जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन की तरफ हमारी ध्यान को हम लेकर जाएंगे। आज हम विश्व भर में देखें, घर के कैलेंडर्स पर ध्यान दें, सब जगह आज गुड फ्राइडे कर एक वर्ड है जो हमारे सामने आता है। क्या गुड फ्राइडे हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इस बात पर भी हम लोग मनन करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड फ्राइडे को क्या मनाया जाता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आए। 33.5 साल यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में जिए। 3.5 साल सेवा किया और उसके बाद यीशु मसीह उस क्रूस पर लटक कर अपना जान दे दिया। तो जिस दिन यीशु मसीह का मृत्यु हुआ उस दिन को गुड फ्राइडे कर कहा जाता है। अब हमें देखना है कि यीशु मसीह का मृत्यु कैसे हुआ। सब लोग जानते हैं, जो विश्वासी है अविश्वासी है, सब जानते हैं कि यीशु का मृत्यु क्रूस पर हुआ। लेकिन हम जानते हैं, जैसे हम लोग ने पिछले दिनों में मनन किया, यीशु मसीह लाचार होकर अपना जान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को मदद करने वाला कोई नहीं है या यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सकता इसलिए अपना जान दे दिया। लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होकर, अपना पिता का अधीन होकर इस पृथ्वी में आए और यीशु मसीह ने मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिया। यीशु मसीह को अपमानित किया गया, यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारी निंदा डाला गया। यीशु मसीह ने 39 कोड़े हमारे लिए खाए। यीशु मसीह को थप्पड़ मारा गया, यीशु मसीह पर थूका गया, बाल खींचा गया। और हम जानते हैं कीलों को यीशु मसीह के हाथों पर और पैरों पर मार कर यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटका कर एक दर्दनाक मौत यीशु मसीह को दिया। मेरे प्रियो, क्यों यीशु मसीह ने ये सब सहा? यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने मेरा पाप और आपका पाप अपने शरीर पर उठाया और यीशु मसीह ने हमें पाप के दंड से आजाद कर दिया। तब यीशु मसीह जिस दिन मारा गया उस दिन को गुड फ्राइडे कर कहा जाता है। तो अब सवाल ये है कि गुड फ्राइडे तो साल में एक बार मनाया जाता है, और दुख की बात यह है कि कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो साल में एक ही बार यीशु मसीह का मृत्यु को याद करते हैं। गुड फ्राइडे और ईस्टर जब आते हैं तब वो लोग ढूंढते हैं कलीसिया कहाँ है, कहाँ हमें चर्च में जाना है, कहाँ पर प्रार्थना करना है, कुछ क्रियाक्रम है क्या, क्या करना है, ये सारी बातें ढूंढते हैं। और साल के बाकी के दिन यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में वो लोग स्मरण नहीं रखते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं 2-3 आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बाइबल हमें क्या सिखाता है। 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखिए पौलुस यहाँ पर क्या कहता है। पौलुस कहता है कि यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। देखिए पौलुस उसके ऊपर वाले आयत में इस प्रकार बताते हैं कि हम लोग क्लेश भोगते हैं, हम लोग सताया जा रहे हैं, हम लोग गिराया जा रहे हैं, हम लोग मारा जा रहा है। ये सारी बातें पौलुस कहता है। और उसके बाद पौलुस कहता है ये सारे दुख जो है हम लोग मसीह के कारण उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब यीशु का मृत्यु को कब हमें स्मरण करना है? साल में एक बार नहीं प्रियो, हमें हर दिन और हर पल यीशु मसीह ने जो कुर्बानी हमारे लिए उठाया उस बात को हमें स्मरण करना है। तो जब भी हम दुख का, क्लेश का, निंदा का, सताव का सामना करते हैं या फिर जितनी भी पीड़ाओं का सामना हम करते हैं जो मसीह के कारण है, तो याद रखिए मसीह के दुख को आप अपने शरीर में लेकर चल रहे हैं। कितनी धन्य बात है ये। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी अन्य बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस कहता है कि मुझे किसी चीज पर घमंड नहीं करना है, और अगर घमंड करना है तो उस क्रूस पर मैं घमंड करूंगा। क्या हुआ क्रूस पर? यीशु मसीह ने
अपना जान मेरे लिए दे दिया, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे आज़ाद किया, मुझे माफ़ किया। अब मुझे कोई क्रियाकर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस क्रूस पर मैं घमंड करूँगा कर कर पौलुस कहता है। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20वीं आयत। पौलुस यहाँ पर कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। देखिए, यीशु मसीह अपना जान हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उस क्रूस पर लटक कर यीशु मसीह ने अपना जान कुर्बान कर दिया। लेकिन आज हमें याद रखना है, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग इस बात को याद रखना है कि हम लोग घमंड करें तो उस क्रूस पर घमंड करें, और हमें ये याद रखना है कि हम लोग अपने आप को मारे, हमारे स्वार्थ को मारे, हमारे लालच को, हमारे लोभ को, हमारे अहंकार को, ईगो को, सब कुछ मारकर इस बात को स्मरण करें कि अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित रहा। तो क्या गुड फ्राइडे साल में एक ही दिन हमें मनाना है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं, साल में एक दिन नहीं, लेकिन यीशु मसीह का दुख हमें हर दिन स्मरण करना है, उसमें घमंड करना है, और इस बात को भी याद करना है कि मैं भी उस क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु जी आप उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम लोग सिर्फ नाम के लिए मसीह ना बने प्रभु, लेकिन आपकी मृत्यु को हम लोग हर पल स्मरण करें प्रभु, याद करें कि कितनी बड़ी कुर्बानी आपने हमारे लिए उठाया, कितना दर्द, कितना अपमान आपने मेरे खातिर उठाया परमेश्वर पिता, ताकि मैं आज़ाद रहूं, ताकि मुझे पापों से छुटकारा और मेरे रोगों से चंगाई मिले परमेश्वर पिता। प्रभु, सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। आपका मृत्यु परमेश्वर पिता, उसके पीछे का वो भेद, वो सीक्रेट प्रभु जी आज संसार जानने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।